हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी एवं व्यापम के सभी अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 2020-21 के अध्याय 9 और हम यहाँ पर भी स्पेसिफिक चर्चा करेंगे खनिज के बारे में। ठीक है, तो आइए हम कुछ मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे इसको थोड़ा सा स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ। और हाँ, एक छोटा सा चीज़, दीपावली का माहौल है तो हो सकता है कि कुछ पटाखे वगैरह का शोर आपको सुनाई दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, तो आइए हम कंटेंट पे ध्यान दें। तो मुख्य बिंदु है हमारा, सबसे पहले वर्ष 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में खनिज क्षेत्र का योगदान 18,80,393 लाख रुपए अनुमानित है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। क्या है, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है कि ये कितना है। ओके, कितना प्रतिशत योगदान है, ये हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है, वर्ष 2018-19 में भारत में उत्पादित खनिज मूल्य में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है, तो 15.11% है। सो इट इज़ वेल एंड गुड, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व, ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27%, अब यहाँ पर लगभग बोल रहा है। ठीक है, 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो हम 15.11% पढ़े हैं वो किसके लिए है, तो वो 2018-19 में भारत में उत्पादित खनिज मूल्य में राज्य का योगदान। अब जितने भी भारत में उत्पादन होते हैं उनमें खनिज का योगदान 15.11% है। तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुल खनिज राजस्व में 96% हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 4% हिस्सा गौड़ खनिज का रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य खनिज और गौड़ खनिज यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो मुख्य खनिज क्या है, तो मुख्य खनिज जो भी आपका मेटल वगैरह प्राप्त होता है। और गौड़ खनिज क्या होता है, तो गौड़ खनिज जैसे कि रेती है, मुरुम है ना, ये सभी के सभी को हम क्या बोलते हैं, गौड़ खनिज। आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं लाभार्जन किया जाता है। यहाँ पर फिर से रिपीट कर देते हैं, किसके द्वारा, CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, ठीक है, खनिजों का विकास, दोहन एवं लाभार्जन किया जा रहा है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। अब हालांकि आज के डेट में 32 जिले हो गए हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है आपके पास कि खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है, तो आपका 28 ही आएगा आंसर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसको डिटेल में हम जानने का कोशिश करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। सही बात है, तभी तो यहाँ पर हमारे यहाँ उद्योग काफ़ी मात्रा में है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भंडार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। सही बात है। ओके, उसके बाद फिर वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा 21%। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा 21% किसमें, कोयला के उत्पादन में।
लौह अयस्क के उत्पादन में 14.08% तथा चूना पत्थर के उत्पादन में 11.98, बॉक्साइट उत्पादन में 7.10% एवं टीन अयस्क उत्पादन में 100% रहा। ये सभी के सभी जितने भी परसेंटेज हैं, चाहे वह हमारा कोयले का हो, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना, 21%। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्पादन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सिर्फ उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उत्पादन से संबंधित डेटा ही याद करेंगे। उत्पादन में कोयले का प्रतिशत कितना, 21%। लौह अयस्क का कितना प्रतिशत, 14.08%। आप इसे 14% लगभग याद कर सकते हैं। चूना पत्थर ये आपका 12% है लगभग, और बॉक्साइट का है यहाँ पर 7.10, मतलब 7%, आप इसको कर सकते हैं। टीन अयस्क का उत्पादन 100% रहा। आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। तो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का प्रथम महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। ठीक है, देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। क्यों? क्योंकि कोयले का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा है ना, और हमारे छत्तीसगढ़ में आपका एनटीपीसी है। फाइन, आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः एकीकृत उद्योग तथा लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र बन रहा है। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी का हब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बन रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी लगने वाले उद्योगों का भी यहाँ पर विकास होगा, ऑब्वियसली, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप, और इसमें क्या क्या है, ये सभी के जितना भी पीडीएफ है, मैं सभी के पीडीएफ को आपको डाल दूंगा। यदि जैसे कि ES1 आपके पास जा रहा है, तो ES1 का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ओके, यू डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी। तो मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमें भागीदारी किसका याद रखना है, तो भागीदारी हमें करंट का याद रखना है कि 8.34% योगदान है। किसका? खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में कितना हिस्सा है, ठीक है, तो 8.34%। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। कोयला कितना टन पाया जाता है एंड ऑल, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जितना भी बताएं हम, वो सभी के सभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मुख्य खनिजों का उत्पादन। जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क एवं डोलोमाइट है। राज्य टीन का एकमात्र उत्पादक है ना। 100% यहाँ पर उत्पादन होता है। किसका? टीन का। यहाँ से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर कई लोगों ने कोयला लगाया था, कई लोगों ने लोहा लगाया था, कई लोगों ने टीक लगाया था, तो अधिकांश छात्र टीन लगाए थे, जो कि सही था। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कोयले के क्षेत्र में लगातार यहाँ पर वृद्धि हुए है ना। कोयले का उत्पादन यहाँ पर देख लीजिए, कोयले का उत्पादन में लगातार वृद्धि होते गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर यदि हम चूना पत्थर के बारे में बात करें, तो चूना पत्थर के बारे में अगेन यहाँ पर वृद्धि होते गया है, यहाँ पर भी वृद्धि होते गया है, ठीक है, ओके। और टीन का उत्पादन में यहाँ पर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप ऐसा ही आप समझ के पढ़ेंगे, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्व आय। छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। अब विगत 5 वर्षों में प्राप्त ये
इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। देखिए, उत्पादन की दृष्टि में पूछेगा और मूल्य की दृष्टि में पूछेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोयला को देखेंगे, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बस सिर्फ 3 का देखेंगे हम, बाकी का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कोयला का यहाँ पर देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रुपए के बारे में बात कर रहे हैं मूल्य की दृष्टि से। तो मूल्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है 23 लाख है 2,33,653 कोयला। उसके बाद 32,897, ये लाख रुपए में है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 1,82,849। अब ये देखिए 3 के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट किसका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा योगदान कोयला का है। मूल्य की दृष्टि से 2019-20 में सबसे ज़्यादा योगदान कोयले का है। उसके बाद फिर लौह अयस्क का है। उसके बाद फिर किसका है? चूना पत्थर का है। दैट्स इट। अब आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद फिर आप देखिए, गौड़ खनिज किसको बोलते हैं? तो चूना पत्थर, डोलोमाइट पत्थर, फर्सी में मिट्टी, मुरुम, कोरंडम। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको कि मुख्य खनिज से कितना और गौड़ खनिज से कितना। तो मुख्य खनिज से आपका 96% और गौड़ खनिज से 4% की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज, एक तरफ आपका जिले का नाम, दूसरे तरफ आपका खनिज दिया हुआ है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। रायपुर है जैसे, ठीक है, तो रायपुर में चूना पत्थर, बलौदाबाजार में चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्वर्ण धातु मिलते हैं, ठीक है, बलौदाबाजार में। ओके, सो ये याद रहेगा आपको। उसके बाद फिर गरियाबंद में आते हैं तो गार्नेट, हीरा, एलेक्जेंड्राइट, ये सभी के सभी मिलते हैं। ओके, यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर रायपुर में चूना पत्थर एक, बलौदाबाजार में चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्वर्ण धातु ये मिलते हैं। गरियाबंद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, गार्नेट, हीरा, एलेक्जेंड्राइट, ठीक है। दुर्ग में क्या? चूना पत्थर, उसके बाद फिर क्वार्टजाइट और मोल्डिंग सैंड। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मोल्डिंग सैंड, चूना पत्थर यहाँ पर हाईलाइटेड है। बालोद में क्या है? तो बालोद में लौह अयस्क, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए जी, सिंगल वाले जो चीज़ हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन आपको निकाल के आता है। आगे हम बढ़ते हैं बेमेतरा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट। राजनांदगांव में हम बात करें तो राजनांदगांव में चूना पत्थर, लौह अयस्क, फायर क्ले। अब यहाँ पर देखिए फ्लोराइट क्ले, क्वार्टजाइट, सिलिका सैंड, रनर मोल्ड सैंड, ओके, और स्वर्ण एवं सीसा सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद आप बार बार पढ़ें ताकि चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो। कबीरधाम के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर लौह अयस्क, तो देखिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लौह अयस्क इंपॉर्टेंट है ना। चूना पत्थर भी इंपॉर्टेंट है, तो लौह अयस्क, चूना पत्थर ये कहाँ कहाँ से मिलता है। और देखिए यहाँ से राजस्व की प्राप्ति भी हमें काफ़ी मात्रा में होता है। तो राजस्व की प्राप्ति मतलब मूल्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है? तो कोयला से। उसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है आपका आयरन और तीसरा नंबर आता है चूना पत्थर। तो ये तीनों के तीनों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जो कोयला होता है वो आपका किससे, कौन सी मिट्टी से मिलता है या फिर कौन से रॉक से बनता है या कौन से चट्टान से बनता है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान से और गोंडवाना क्रम के चट्टान से। तो गोंडवाना क्रम के चट्टान से कोयले की प्राप्ति होती है और धारवाड़ क्रम की चट्टान से लोहे की प्राप्ति होती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना पड़ेगा, धारवाड़ से लोहे की प्राप्ति और गोंडवाना क्रम के चट्टान से कोयले की प्राप्ति। आगे हम बढ़ते हैं धमतरी। धमतरी में क्ले। महासमुंद के बारे में बात करें तो स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर। जगदलपुर चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट। नारायणपुर तो ये लौह अयस्क,
आगे हम बढ़ते हैं कांकेर बॉक्साइट, कोंडागांव बॉक्साइट। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं दंतेवाड़ा लौह अयस्क टीन अयस्क, बीजापुर कोरंडम बॉक्साइट, सुकमा क्वार्जाइट लाइमस्टोन टीन कोरंडम, बिलासपुर चूना पत्थर डोलोमाइट, मुंगेली चूना पत्थर क्वार्जाइट, जांजगीर चांपा चूना पत्थर डोलोमाइट। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं कोरबा कोयला, आप जानते हैं, सरगुजा कोयला बॉक्साइट, सूरजपुर कोयला, बलरामपुर कोयला, कोरिया कोयला, रायगढ़ कोयला, जसपुर स्वर्ण धातु बॉक्साइट। आप देख लीजिए कि उत्तर वाला जो कुछ एरिया है वहाँ पर आपको कोयला प्रमुखता से मिलेगा, जो कि वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित होते हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टान आपको छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की ओर मिलेगा, जो कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं खनिज ऑनलाइन, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ देखें, गौड़ खनिज उत्खनन पट्टा आवंटन, खनिज गौड़ छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 2015 में संशोधित अधिसूचना 26/6/2020 को जारी किया गया, जिसके तहत गौड़ खनिजों के निजी भूमि के मामलों में प्रीमियम राशि लिया जाकर सीधे आवेदक को ऑफलाइन प्रक्रिया से सरल एवं सुगमता पूर्वक खनन पट्टा स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत माह नवंबर तक की स्थिति में 57 प्रकरणों में उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आशय जारी किया जाकर स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। ओके, तो ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पट्टा आवंटन किया गया है, अब कितने लोगों को आवंटन किया गया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, उदारवादी नीति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। तो भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की, और जो भी धारा है आपको याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास निगम 2015 दिनांक 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, मतलब खनिज संस्थान न्यास नियम ये सभी जिलों में इसका गठन किया गया है। कब किया गया है, तो 22 दिसंबर 2015। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको अलग से दिया है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सो दिस आर ऑल, अभी तक जितने भी पढ़े हैं हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड CMDC छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें 100% निवेश राज्य सरकार का है। CMDC की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य योजना के अनुसार CMDC का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय को बढ़ाना है। सही है, तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यहाँ पर सिचुएटेड है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उसको भी हम देख लेते हैं। कोल परियोजना, CMDC एवं MPSMC को संयुक्त रूप से दिनांक 7/11/2013 को आवंटित कोरबा कोल ब्लॉक के विकास एवं दोहन हेतु कोरबा कोल लिमिटेड के नाम से 28/1/2015 को संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया गया है। कोल ब्लॉक आवंटन संयुक्त उपक्रम कंपनी के नाम पर 27/7/2016 को हुआ है। कोरबा कोल ब्लॉक हेतु कोल ब्लॉक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट
का निष्पादन। अब देखो ये इतना तामझाम आपको बिल्कुल भी याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो बस यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि कोरबा कोल लिमिटेड का निष्पादन किया गया तथा समस्त वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर अन्वेषण का कार्य प्रारंभ किया। तो मतलब यहाँ पर क्या है, कोल परियोजना में काम कौन कर रहा है, सीएमडीसी। बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी इतना अंदर घुसने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसे पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। ओके, अब यहाँ पर लौह अयस्क परियोजना, तो जाहिर सी बात है सीएमडीसी मुख्यतः 5 लौह अयस्क परियोजनाएं क्रमशः बैलाडीला लौह अयस्क एक। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या खोदे जा उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। बैलाडीला लौह अयस्क, अब यहाँ पर बैलाडीला, उसके बाद फिर आरी डोंगरी लौह अयस्क, कबीरधाम लौह अयस्क, ये परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ जाहिर सी बात है हम यहाँ पर टेक्निकल नहीं जाते हैं, टेक्निकल जाने का कोई हमें यहाँ पर मतलब नहीं है। ओके, तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या परियोजनाएं चल रही है, लौह अयस्क परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर चल रही है, यदि क्वेश्चन पूछ, आरी डोंगरी, कबीरधाम और बैलाडीला, बस इतना ही याद रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, उसके डिटेल में जाने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका आता है बॉक्साइट परियोजना। ओके, तो बॉक्साइट परियोजना में क्या है, सीएमडीसी द्वारा सरगुजा जिला में, अब देखो बॉक्साइट परियोजना सीएमडीसी द्वारा सरगुजा जिला में बॉक्साइट खदान संचालित किया जा रहा है। अब उसमें उत्पादन का कार्य जारी है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं है, बस बॉक्साइट परियोजना कहाँ पर चल रहा है वर्तमान में, तो सरगुजा जिला में। ठीक है, दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर कितने परियोजनाएं चल रही, कितने परियोजनाएं चल रही, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू क्रैम इट, आप उसको याद में रखें। कोरंडम खनिज परियोजना, अब देखो फिर से कोरंडम खनिज परियोजना के लिए कहाँ, तो बीजापुर के ग्राम कुचनूर में स्थित कोरंडम खनिज के स्वीकृत खनिज पट्टे। बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कुचनूर ग्राम में। और कुचनूर ग्राम कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको सभी चीज के लिए तैयार होना जरूरी है। तो यहाँ पर जिला बीजापुर। ओके, उसके बाद फिर अंदर में जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसेटेराइट खनिज 3 अयस्क, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैसेटेराइट खनिज से किस अयस्क का दोहन किया जाता है, तो ये आपको 3 अयस्क। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, कैसेटेराइट कहाँ पर से निकाला जा रहा है, ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। ओके, मेसर्स यहाँ पर 8 खनिज पत्ता का 14 खनिज है, 14 खनिज पट्टा यहाँ पर स्वीकृत किया गया है, 8 खनिज पत्ता का हस्तांतरण किया गया है एंड ऑल। तो बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बस्तर ही दिया है, तो आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है बस्तर। ठीक है, दैट्स इट, बाकी को रिक्वायरमेंट नहीं है आपको याद करने का। उसके बाद फिर बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। ओके, सो बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, आप देखिए BRPL के नाम से चल, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है ना, याद रखेंगे। रावघाट कोंडागांव जगदलपुर मतलब रावघाट कोंडागांव जगदलपुर। अब यहाँ पर कितना किलोमीटर है, क्या किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। डायरेक्ट आप यहाँ पर 140 किलोमीटर के विकास हेतु NMDC, सेल, इरकॉन एवं CMDC द्वारा बस्तर रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से 2016 से एक संयुक्त कंपनी का गठन किया गया है। वर्तमान में रेल परियोजना से संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में है। तो यहाँ पर सभी जो कंपनी है वो एक संयुक्त उपक्रम लिए हुए हैं और वहाँ पर लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, मतलब भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। जाहिर सी बात है, भूमि लेंगे, उसके बाद फिर उनको पैसे देंगे, है ना, वहाँ के निवासी को, तभी तो काम आगे चलेगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, CCL, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कॉपर एवं सह खनिजों के अन्वेषण, खनन एवं बेनिफिसिएशन एवं कॉपर कॉन्सेंट्रेट के विभिन्न क्रेताओं को उपलब्ध कराने हेतु हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मध्य
किसका निष्पादन किया जा रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड यहाँ पर काम कर रही है, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉपर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हीदर एवं बोदल दो क्षेत्रों को जेवी कंपनी के नाम पर आरक्षित करने हेतु राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार खनन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। तो यहाँ पर हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा हीदर एवं बोदल, ये दो क्षेत्र है। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही तक करते हैं और आगे हमारा जो 10वां अध्याय होगा वो हमारे उद्योग पर आधारित होगा। ठीक है, सो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इस छोटे से क्वेश्चन को छोड़ता हूं और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं हमें, हीदर एवं बोदल ये दोनों क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल सपोर्ट हियर। तो अगले अध्याय में हम उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।